हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सब के लिए टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए थे, जो कि थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर। हमने पहले 15 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो है वो डिस्कस किए थे। फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे जो हैं उस वीडियो में आप देख पाएंगे, वहाँ पे हमने कवर कर दिए हैं गाइस। तो आज हम मूव करेंगे डायरेक्टली अपने 16 क्वेश्चन के ऊपर। तो आप पहले 15 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा गाइस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो का। चलिए मूव करते हैं 16 क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे। इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने जो है आरटीआई फाइल करी है, ठीक है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो आपको पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू द फर्स्ट अपील इन द एप्लीट अथॉरिटी। यानी कि आपको जो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आपको एक फर्स्ट अपील करनी पड़ेगी एप्लीट अथॉरिटी में। क्लियर है गाइस, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी प्रोविजन अंडर द J&K RTI एक्ट 2009, कि जो पेनल्टी है उसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं J&K RTI एक्ट 2009 में, कि अगर आपको कोई जो पब्लिक अथॉरिटी है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अगर वो कुछ डिले करती है तो उसको जो है किस तरह से जो है फ़ाइन किया जाता है। तो वो प्रोविजंस आपको बताने हैं गाइस। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो आप ध्यान से सुनिए। फॉर ईच डे ऑफ डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, PIO हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹250 पर डे एंड मैक्सिमम अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25,000। कि अगर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो डिले करती है, एक दिन के डिले में उसको जो है ₹250 का जो है फ़ाइन भरना पड़ेगा, अगर वो एक दिन डिले करती है एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। और ये जो फ़ाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25,000 हो सकता है। ठीक है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये जो हैं एज ए पेनल्टी पे करने पड़ सकते हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइम के अंदर जो है प्रोवाइड नहीं करती है एप्लीकेंट को। पर याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 25,000 से ज़्यादा जो है पेनल्टी नहीं लगेगी कभी भी पब्लिक अथॉरिटी को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया शुड नॉट एक्सीड 25,000। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पेनल्टी पब्लिक अथॉरिटी को पे करनी पड़ सकती है वो 25,000, उससे ज़्यादा नहीं। और पर डे कितने जो पेनल्टी पर डे के हिसाब से, यानी कि एक दिन के डिले के लिए उसको जो है 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ सकती है किसको, पब्लिक अथॉरिटी को। क्लियर गाइस, होप ये भी आपको कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स द रिमूवल फॉर स्टेट चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आपको बताना है जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसको जो रिमूव करने का प्रोसीजर रहता है वो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है या प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो वो आपको बताना है गाइस। विच सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 14। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 जो है वो बताती है हमें कि जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको किस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो रिमूव किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्शन डील विद द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसकी जो पावर्स जो फंक्शन जो है उनके साथ कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी मैंने 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने चुन के जो है 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने हर बात को मेरी समझना है। और PDF इन 30 क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चंस की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पर आज शाम को मिल जाएगी, वहाँ से भी अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो मुझे अभी आपने बताना है कि जो पावर्स और फंक्शंस होती हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर की उनमें कौन डील करता है, कौन सी सेक्शन जो है उनकी पावर्स एंड फंक्शंस में डील करता है गाइस।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 15। याद करना काफ़ी आसान होगा। पहला जो सेक्शन 14 थी वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वेयर एज जो सेक्शन 15 है वो क्या करती है, पावर और फंक्शन जो होती है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो उसके साथ डील करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग एन अपील टू पब्लिक अथॉरिटी, तो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत हम अपील कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी में, ये आपको बताना है। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर मेकिंग एन अपील टू पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को अगर कोई अपील करनी है आपने तो वो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आप कर सकते हो गाइस, तो वो है आपकी सेक्शन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, सेक्शन नंबर 16 के अंतर्गत जो है आप अपील जो है वो बना सकते हो पब्लिक अथॉरिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग एन अपील टू पब्लिक अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम स्पेसिफाइड फॉर मेकिंग द फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील करने का जो टाइम स्पेसिफाइड है वो क्या टाइम है वो आपको बताना है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर मेकिंग द फर्स्ट अपील, कि आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको जो फर्स्ट अपील करने का टाइम दिया जाता है वो कितने समय का होता है वो आपको बताना है, कि कितने समय के अंदर अंदर आपको जो है फर्स्ट अपील जो है वो करनी पड़ती है गाइस। तो वो करनी पड़ती है आपको विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग द रिप्लाई ऑफ RTI एप्लीकेशन। ठीक है, RTI एप्लीकेशन का रिप्लाई आने के जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच सेक्शन डील्स विद द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, कौन सी ऐसी सेक्शन है जो डील करती है जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स जो है उसके साथ कौन सी सेक्शन जो है डील करती है वो आपको बताना है गाइस। याद रखिएगा दोस्तों, सेक्शन नंबर 20, ठीक है, J&K RTI एक्ट 2009 की जो सेक्शन नंबर 20 है वो डील करती है किसके साथ, विद द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। गाइस मुझे पता है इनको याद रखना थोड़ा सा जो है दिक्कत वाला काम हो सकता है, पर आपको कैसे भी इनको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो सेक्शन 20 जो है वो किसके साथ डील करेगी, विद द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ J&K RTI एक्ट डील विद द मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, तो आपको बताना है कौन सा पार्ट है जो डील करता है विद द मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन के साथ कौन सा पार्ट J&K RTI एक्ट का जो है वो डील करता है। तो गाइस वो करता है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर 5 जो है वो आपका डील करता है विद द मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्शन डील्स विद द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी होगा दोस्तों, यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ, थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। कौन सी ऐसी सेक्शन है जो थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो डील करती है, के साथ डील करती है। ठीक है, विच सेक्शन डील्स विद द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, तो थर्ड पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत प्रोवाइडेड होती है, हमें सेक्शन 11 के अंतर्गत गाइस। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर जो 20 थी उसके अंतर्गत क्या होता था गाइस, वो जो सेक्शन है वो डील करती है जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के साथ, वेयर एज जो सेक्शन नंबर 16 है वो प्रोवाइड करती है कि आप अपील कर सकते हो पब्लिक अथॉरिटी में। ठीक है, वो ऐसे प्रावधान आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप अपील कर सकते हो पब्लिक अथॉरिटी में, वो आपकी सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 15 जो है वो पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ काम करती है, वेयर एज जो सेक्शन नंबर 14 है वो काम करती है, वो बताती है हमें द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। गाइस कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, एक बार आप PDF जब पढ़ लोगे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके तो आपको जो है ये सभी जो है अच्छे से याद हो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 11 क्या करती है गाइस, वो करती है आपको प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एक्ट नॉट टू अप्लाई टू ए फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते हैं RTI एक्ट के अंदर भी कुछ ऐसी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में आपको जो है डाटा नहीं दिया जाता है या इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। हमने आपको ऊपर भी बताया था सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो आपकी जो RTI फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी सेक्शन है जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो कुछ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी।
तो वो है आपकी सेक्शन नंबर 21 सेक्शन के अंतर्गत प्रोवाइडेड है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन JNK-RTI एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत वो फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। विच चैप्टर डील्स विद द प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ कौन सा जो चैप्टर है वो डील करता है गाइस, वो आपको बताना है, बताइए, ठीक है। तो विच चैप्टर डील्स विद द प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1। प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन से ही आप आइडिया लगा सकते हो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रोवाइड होती है, हमेशा चैप्टर 1 और सेक्शन 1 और 2 में जो है आपको प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। चैप्टर 1 सेक्शन 1 और 2, ठीक है दोस्तों। चलिए 29th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन JNK-RTI एक्ट। आपको बताना है कितने टोटल चैप्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 के अंदर। तो गाइस टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं आपके 5 चैप्टर्स, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स आपको प्रोवाइडेड हैं JNK-RTI एक्ट 2009 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे 29th क्वेश्चन 30th क्वेश्चन शायद लिखना भूल गए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो टाइपिंग एरर होगा यहाँ पे कुछ। तो ये आपको 29 क्वेश्चन आपको हमारी PDF इन 29 क्वेश्चंस की जो है हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पे प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके एक बार ज़रूर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 30 के 30 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 70% चांसेस हैं आपके जो क्वेश्चंस आएगा, अगर JNK-RTI एक्ट में से अगर क्वेश्चन आता है तो 70% चांसेस आप मान के चल सकते हो कि इन क्वेश्चंस में से जो है वो आ सकता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। डेली 5 से 6 वीडियोस हम अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं गाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट सेक्शन में ही हम आपका जो डाउट होगा उसे कवर कर देंगे। अगर आपको सजेशंस देनी होंगी दोस्तों, कुछ सजेशंस आप हमें देना चाहते हो तो वो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।